अगर तुमने कभी सोचा है कि CSIR, नेट, गेट, DBT, BHU, DU ये सारे एग्ज़ाम एक साथ क्रैक करना पॉसिबल है, तो मैं यहाँ प्रूव करने वाली हूँ कि यस, ये पॉसिबल है। मेरे पास 3 साल की क्लासरूम टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं नीट स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और आज तक जो स्ट्रेटेजी मुझे सबसे अच्छे से हेल्प की है, आज मैं उसको पब्लिकली शेयर करने वाली हूँ। तो अगर तुम एक बायोलॉजी एस्पिरेंट हो, चाहे नीट हो, CSIR, नेट हो या CVT हो, कोई भी MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। सो वेलकम टू सोनास बायोलॉजी, जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बल्कि एग्ज़ाम क्रैक करने की माइंडसेट बनती है। सो माई सेल्फ सोनाली, वो इंसान जो कि एक ही जर्नी में मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो इस चैनल पे तुम्हें मिलेगा एग्जाम फोकस्ड बायोलॉजी, टॉपर स्ट्रेटेजी और वो सारी चीज़ें जो कि कोई एक प्रोफेसर क्लास में नहीं बताता। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, तो पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम एक स्ट्रेंजर की बात सुनो। अजय सेड माई सेल्फ सोनाली। मैं अपने 12th के बाद मेरा जो ग्रेजुएशन था वो बॉटनी में ही था एंड मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट जो था जूलॉजी भी था। तो उसी टाइम मतलब 3 इयर्स जर्नी में ही मैं अपना MSc के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स लाइक CUET, देन DU, BHU, HCU, CPT, उड़ीसा, इस सब में मेरा रैंक बहुत अच्छा था। मतलब सारे डबल डिजिट एंड सिंगल डिजिट में मेरा रैंक था। देन मैं ज्वाइन की थी MSc के लिए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वहाँ पे 2 साल MSc करते टाइम मैं प्रिपेयर कर दी थी सारे नेशनल लेवल एग्ज़ाम के लिए, लाइक CSIR, नेट, गेट, DBT, ये सारे एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर की थी। और विद इन दिस 2 इयर्स ओनली मैं क्वालिफाई कर दी थी ये सारे एग्ज़ाम्स। और सारी स्ट्रेटेजी आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन कि हमें क्या करना पड़ता है। हमारे सेमिस्टर और जो भी प्रोजेक्ट होता है वो सबके साथ हम कैसे खुद को मैनेज कर सकते हैं और मल्टीपल एग्ज़ाम को एक साथ क्वालिफाई करने का जो मेन की पॉइंट क्या होता है। देखो, तो मैं कहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। जो बायोलॉजी होता है ना, वो एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता, एक लैंग्वेज होता है और लैंग्वेज को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे तुम ये लैंग्वेज को समझते हो, आपको सारे एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स ईजी ही लगते हैं। और मैं बहुत टाइम ये ऑब्ज़र्व की हूँ, जैसे मेरे कुछ जूनियर्स हैं, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही गलत करते हैं। क्या करते हैं, बायोलॉजी को वो समझते हैं कि मुझे रट्टा मार के बस सारी चीज़ याद रखना है, राइट। तो ये सारी चीज़ याद नहीं रह पाता है और उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता है कैसे पढ़ना होता है एक्चुअली बायोलॉजी। और ये चैनल आपके लिए है कि कैसे आप बायोलॉजी पढ़ोगे, और वो आपको सही डायरेक्शन अभी बताएगा, जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में फॉलो किए हैं। ओके, नाउ कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि आखिर मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स क्रैक कैसे किए, ठीक है। और तुम लोग कैसे ये एग्ज़ाम, इतने सारे एग्ज़ाम्स कम टाइम में कैसे क्रैक कर सकते। सो मैं आपको 5 चीज़ टोटल बताऊंगी जो मैंने फॉलो किया है ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जर्नी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़, बायोलॉजी को रटो मत, समझो। सो पहली बात, बायोलॉजी एक स्टोरी होता है, एक कनेक्टेड स्टोरी। जैसे एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी ऐसे चैप्टर है जो कि सेल साइकिल, सेल डिवीजन से कनेक्टेड है। वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी कनेक्टेड है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स में कनेक्टेड है, ठीक है। इसे आप जब इकोलॉजी पढ़ते हो, वो इवोल्यूशन के साथ कनेक्टेड हो जाता है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के साथ कनेक्टेड होता है, और कहीं ना कहीं जेनेटिक्स आपका बायोटेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड होता है। जिस दिन तुम ये कनेक्शन समझ जाओगे तो रट्टा लगाना बंद कर दोगे। मैं अपनी प्रिपरेशन में हर एक छोटे बड़े सारे टॉपिक को एक कनेक्शन या रिलेट करके मैं पढ़ी थी, और जो मैं आपको इस चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। ओके, नाउ आर पॉइंट टू इज PYQs। PYQ जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, वो आपके बाइबल है। मैंने देखा है पूरे साल स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं। जैसे वो क्या करते हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़ लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पर PYQ बस लास्ट महीने में करते हैं। ये बेटा बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। रूल सिंपल है, हमें PYQ भी साथ साथ ही करना है, क्योंकि हमें एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है, जो क्वेश्चन बनाता है, उसके बारे में हमें समझ में आता है PYQ देखने में। कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक का वेटेज ज़्यादा होता है, किसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सब के बारे में हमें आइडिया हो जाता है। तो ये चीज़ हमें इग्नोर नहीं करना है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज, अकॉर्डिंग टू मी,
इट्स क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट का क्वालिटी होना चाहिए। स्टूडेंट, तुम कहीं पे भी पढ़ रहे हो, कोई कोचिंग ज्वाइन किए हो या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर बुक से पढ़ रहे हो, कोई सीनियर के नोट से पढ़ रहे हो, आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सा एग्ज़ाम को आप टारगेट किए हो। जैसे हम पहले ही बात कर रहे हैं अभी कि हमें मल्टीपल एग्ज़ाम्स एक साथ सोचना है ना। तो क्या होता है ना, वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ पढ़ते हो, बट क्या होता है जब आप एग्ज़ाम के लिए कोई चीज़ पढ़ते हो तो हमें एक बाउंड्री सेट करना पड़ता है। उससे बाहर आप पढ़ोगे तो क्या होता है, जो चीज़ पढ़ना चाहिए उससे आगे चल जाते हैं हम। बहुत सारे, मैं अपने फ्रेंड्स को भी देखी हूँ, ऐसे बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनको बहुत अच्छा आइडिया होता है, पर वो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि जितने टाइम में जितना पोर्शन अच्छे तरीके से पढ़ना था, रिवीजन करना था, वो लोग वो नहीं करते। वो जो भी उनको टॉपिक में इंटरेस्ट है या जो चैप्टर में उनको ज़्यादा जानने की मन होता है, मतलब इंटरेस्टिंग लगता है, वो उसी के ऊपर पढ़ते जाते हैं, बहुत डीप पढ़ते हैं, फॉरेन ऑथर की बुक फॉलो करते हैं। वो सब नहीं चाहिए। हमें एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो हमें अपना बाउंड्री सेट करना है कि मुझे इतना पढ़ना है, इसके बाद नहीं। नॉलेज गेन करना है तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम्स के बाद भी मैं कर सकती हूँ, मेरे पास पूरा लाइफ पड़ा है। बट ये जो क्रूशियल मोमेंट है, बीएससी, एमएससी, पीएचडी वगैरह, ये सारे जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टाइम। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे रिवीजन स्ट्रेटेजी। ओके, एक होता है स्टूडेंट्स रिवीजन करना और एक होता है रिकल करना। क्या होता है दोनों में डिफरेंस, एक छोटा सा ब्रीफ में देती हूँ आपको। रिवीजन का मतलब होता है कोई चीज़ आप देख के पढ़ रहे हो, है ना, गो थ्रू कर रहे हो अपना बुक्स या नोट्स जो भी है वहाँ से पढ़ो। रिकल का मतलब क्या होता है, आप बुक्स या नोट्स बंद करके अपने ब्रेन में कोई चीज़ रिकल कर रहे हो, उसको बोलते हैं रिकॉलिंग। तो बेस्ट मेथड होता है, दोनों चीज़ हमें फॉलो करना है, रिविजन एज वेल एज रिकॉलिंग वाला मेथड। तो जो मैं पर्सनली फॉलो की हूँ, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। 137 रूल एक मैं फॉलो करती हूँ, ओके, जो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। 137 रूल क्या होता है, पहले तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको सीरियसली भी लेते हैं, और मेरा मानना ये है कि आपका प्रिपरेशन का 40% जो टाइम होता है ना, वो रिवीजन को ही जाना चाहिए। तो 137 रूल में सिंपली आपको समझाती हूँ। जो आज आप पढ़ते हो उसको कल दोबारा देखो, 3 दिन के बाद अगेन और एक बार पढ़ो, 7 दिन के बाद और एक बार पढ़ो। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऐसे जब आप पीरियड गैप स्पेस दे के चीज़ों को रिवीजन करते हो, रिकल करते हो, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। नहीं तो स्टूडेंट्स बहुत बार हम देखे हैं ऐसे, आज पढ़ते हैं कल भूल जा रहे हैं। और बायोलॉजी में तो ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि कभी कुछ डेटा याद रखना हो, साइंटिस्ट का नाम याद रखना हो, तो बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। और एक चीज़, सिर्फ थ्योरी नहीं, हमें किसके ऊपर फोकस करना है, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं किए तब हम चेक ही नहीं कर सकते हैं खुद को कि हमें कितना आ रहा है, हमारे दिमाग में या ब्रेन में कितना चीज़ फीड हुआ है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट जरूरी है, बट बिना प्रिपरेशन से इसे अंधाधुन मॉक टेस्ट देना भी गलत बात है। एंड नाउ आपका फाइनल और लास्ट पॉइंट क्या होता है, एग्जाम माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी। एक बार ना हम एक टॉपर के, जेई टॉपर के पॉडकास्ट देख रहे थे। वहाँ पे वो जो बच्चा था वो क्या बोल रहा था पता है, अपने सब्जेक्ट्स के अलावा उसने सबसे ज़्यादा काम किया एग्ज़ाम स्किल के ऊपर। कैसे, एग्ज़ाम का जो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको कितना टाइम हाईएस्ट देना चाहिए, वो सारी चीज़ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन जर्नी। और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी हैबिट एक बनाने के लिए हमें कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा, है ना। तो कंसिस्टेंट के लिए आपको एवरी डे पढ़ना है, एवरी डे आपको पढ़ना है एंड उसके साथ रिवीजन करना है। तो ये थी मेरी स्टोरी, मेरी स्ट्रेटेजी। तो चलो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि तुम इस चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, क्विक रिवीजन सीरीज जो एग्ज़ाम में काम में आए, और डाउट सेशन, क्वेश्चन आंसर, मॉक टेस्ट वगैरह। और ये सब हम फ्री में करने वाले हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन में हर किसी का हक होता है, वो कहीं भी कोई भी शहर से हो। तो आज की वीडियो से अगर तुम्हें कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।
एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो, आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लगता है कि हम कवर करेंगे आगे, या फिर कुछ भी चैप्टर्स, या फिर तुम कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये सब के बारे में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बायोलॉजी पढ़ते रहो, समझते रहो। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।